वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ईसा से प्राय लगभग 2700 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के मध्य में सिंधु घाटी में एक सभ्यता का विकास हुआ था और इस सभ्यता का पूर्ण विकसित रूप जो है सिंधु नदी के किनारे स्थलों से जो खुदाई की गई उससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर पहला है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ। तो सर्वप्रथम जो ज्ञान है हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो सन 1878 में हुआ था और 1878 ईस्वी में कनिंघम के द्वारा छपवाई गई कुछ मोहरों के माध्यम से हम लोगों को ये ज्ञान हुआ था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो इसका आंसर है हड़प्पा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो यानी जिसको मुर्दों का टीला कहा जाता है, दो प्रमुख नगर हैं और दोनों नगरों में हड़प्पा बड़ा था। नेक्स्ट, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूंकर तथा झांगर सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इसका आंसर है चानूदड़ो से। ठीक है, यहाँ से कहाँ क्या मिला है, झूंकर तथा झांगर सभ्यता के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि झूंकर तथा झांगर सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम श्री मजूमदार ने कब कराया था। तो इसका आंसर है 1932 में कराया था। नेक्स्ट है वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई। तो इसका आंसर है डॉक्टर बनर्जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट, सिंधु वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया। तो इसका आंसर है तांबा। देखिए, सिंधु वासियों ने सबसे अधिक तांबे का ही प्रयोग किया है और तांबे का प्रयोग उन लोगों ने आभूषण बनाने में, मूर्तियों में, मोहरों में, हथियारों आदि को बनाने में किया। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है। तो इसका आंसर है वृषभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ। तो इसका आंसर है हड़प्पा में। और कब हुआ। तो इसका आंसर है सन 1921 में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा के टीलों का उत्खनन कराया गया। नेक्स्ट, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मूर्ति नर्तकी प्राप्त हुई है, ये किस धातु से बनी है। तो इसका आंसर है कांसा। देखिए, मोहनजोदड़ो की जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो लगभग 4 से 1/2 इंच लंबी है और इस मूर्ति का दायां हाथ कमर पर है तथा बायां हाथ जिसमें बहुत सारे कपड़े पहने हैं बाएं घुटने पर टिका है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं ये नर्तकी की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने वाली जाति को किस सभ्यता के नाम से पुकारा गया। तो इसका आंसर है झांगर। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में पशुपति की आकृति किस पर अंकित प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है मोहर पर। नेक्स्ट है लोथल सभ्यता किसके अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो के अंतर्गत लोथल सभ्यता आती है। देखिए, सभ्यता से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। देखिए, नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त मूर्तियों के सर काले रंगे हुए हैं। तो इसका आंसर है झोब स्थान से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनके जो सर हैं वो काले रंगे हैं। नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में श्री राखाल दास बनर्जी ने सिंध के किस स्थान पर उत्खनन कार्य कराया। देखिए, उत्खनन कार्य का मतलब होता है खुदाई। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट है पंचतंत्र में लिखित धूत लोमड़ी की कहानी को प्रस्तुत करती चित्रकारी वाला मर्तवान मिला है। मर्तवान का अर्थ होता है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो उस पर लोमड़ी की कहानी जो है प्रस्तुत करती हुई एक चित्रकारी मिली है और कहाँ से मिली है। तो लोथल से मिली है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खुदाई का कार्य किस सन में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर है 1922 से 1923 के बीच में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की आकृति वाली मोहर में पशुपति के दाएं और किस पशु की आकृति है। तो इसका आंसर है हाथी। नेक्स्ट है हड़प्पा से प्राप्त लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिए, संग्रहालय आप याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन से हमको
4 संग्रहालय के नाम पता चल जाएंगे, क्योंकि संग्रहालय भी पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो है नई दिल्ली में, भारतीय संग्रहालय है कलकत्ता में, और भारतीय कला भवन कहाँ है, वाराणसी में। नेक्स्ट है चंडीगढ़ संग्रहालय, ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें माँ के साथ जुड़वा बच्चों को बनाया गया है सुरक्षित है, यह किससे बनी है? तो ये किससे बनी है? इसका आंसर है पक्की मिट्टी से बनी हुई है। नेक्स्ट, हड़प्पा के मुख्य मार्ग की चौड़ाई थी, तो इसका आंसर है 33 फीट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी से किस धातु के बने औजार मिले हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है तांबा। ठीक है, तांबा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की क्षोभ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है बैंगनी लाल रंग, बैंगनी और लाल को मिक्स करके बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मुर्दों का टीला किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा गया है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्न में से किस काल की है? तो इसका आंसर है प्रागैतिहासिक काल की। किस काल की है? प्रागैतिहासिक काल की। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले हैं? तो इसका आंसर है सूती वस्त्र। देखिए, मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ों के टुकड़े तथा करधे प्राप्त हुए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में लोगों की धार्मिक मूर्तियों में शामिल थी, तो इसका आंसर है कांस्य प्रतिमा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोविड-19 बहुत बढ़ रहा है, इससे सुरक्षा बनाए रहिए।